हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार मित्तल क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर कूलॉम के नियम और वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से आगे जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की जो इतने भी वीडियो 4-5 वीडियो बनाई गई हैं उन वीडियोज में 31 नंबर के क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करना है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32 से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलॉम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है वह कह रहा है कि दो आवेश हैं, एक आवेश प्लस है तो दूसरा आवेश माइनस है। विपरीत प्रकृति मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। जो आवेश का मान दिया है वह दिया है 1000 माइक्रोकूलॉम। ठीक है, अगर ये वाला प्लस है ये वाला क्या हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रकृति के आपके क्वेश्चन में ही दिया है। ये दोनों जो आवेश हैं, इन दोनों आवेश की बीच की जो दूरी है वह दूरी दिया है 2 मीटर। ठीक है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, मान लेते हैं जो मध्य बिंदु है वह यहां है। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है वह क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस बिंदु मान लेते हैं जो बिंदु है क्या है, P है। P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु P पर, हमने P माना है, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इस वाले आवेश से और इस वाले आवेश, दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन इस पहले सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, हमने मान लिया मध्य बिंदु जो है वह P है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अब ये पूरी दूरी कितना है, ये पूरी दूरी आपका है 2 मीटर। तो इसका मध्य बिंदु, यहां से मध्य बिंदु के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर ये वाली दूरी हो गई और ये वाली भी दूरी कितना हो जाएगा, 1 मीटर आपका हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों दूरियां क्या है, 1 मीटर है क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिए इस P बिंदु पर, इस बिंदु P पर इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी। इस बिंदु P पर इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी। आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर मतलब इस दिशा में होगी, तभी तो इस प्लस वाले आवेश से बाहर जा रहा है। देखिए प्लस वाले से बाहर जा रहा है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वह मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे E1 है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वह कितना है, E1 है। दिशा क्या होगी, प्लस क्यू से बाहर की ओर होगी। अब ये जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह माइनस क्यू आवेश के ओर होता है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी माइनस क्यू आवेश के ओर होगी, तो माइनस क्यू आवेश के ओर है। ठीक है, हम मान लेते हैं जो माइनस क्यू आवेश है यानी माइनस 1000 माइक्रोकूलॉम जो आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान E2 है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 एक ही दिशा में है। जब दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है तो जो परिणामी होगा वह क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि E1 और E2 को जोड़ देंगे तो जो आएगा वह परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान आएगा। ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु
P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बिंदु B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना हो जाएगा, E1 और E2, यानी इस वाले आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1, इस वाले आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, E1 प्लस E2, ठीक है। चले E1 और E2 का मान कितना होगा हम लोग चेक करते हैं। E1 प्लस 1000 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह कितना होगा, आपने एक फार्मूला E बराबर पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब E1 इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे, E1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q मतलब ये वाला आवेश, ये वाला आवेश देखिए क्या दिया है, माइक्रो कूलाम में दिया है, हमें किस में बदलना पड़ेगा, कूलाम में बदलना पड़ेगा। कूलाम में कैसे बदला जाएगा, 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस 1000 में 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, कूलाम में। तो 1000 आपका दिया है माइक्रो कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁶ से गुणा बटे R स्क्वायर, मतलब यहां से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है, प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से E2 का मान निकालेंगे, E2 का मान कितना हो जाएगा, E2 का मान देखिए इस वाले माइनस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे आवेश भी देखिए परिमाण लिखा जाता है, तो परिमाण इसका कितना हो जाएगा 1000 माइक्रो कूलाम में है तो कूलाम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 10⁻⁶ से गुणा बटे R स्क्वायर, R कितना है, इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना 9 × 10⁻⁹, इस 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻⁶ ये वाला, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना 9 × 10⁻9, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻3, 10⁻⁶, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, भाग देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, भाग दे देंगे मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9 यहाँ है 9 यहाँ है, देखिए 10⁻9 है 10⁻3 है, कितना हो जाएगा 10⁻12 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁻6 है तो घट जाएगा, प्लस है प्लस लगा दिया, फिर 9 है 9 गुणे 10⁻9 10⁻3 कितना 10⁻12, -6 है -6 हो जाएगा, ठीक है। E बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻6 प्लस 9 × 10⁻6, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। अब 10⁻6 क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 10⁻6 कॉमन करेंगे, यहाँ 9 बचेगा यहाँ 9 बचेगा, यानी 9 प्लस 9 × 10⁻6, E बराबर आपका हो जाएगा 18 × 10⁻6, या E बराबर देखिए 0.1 अंक बाएं साइड लेकर आ रहे हैं तो 10 की घात में प्लस में 1 जुटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E का जो मान आएगा वह 1.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, मात्रक आपका न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये E बराबर 1.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम क्या आ गया, इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। दिशा क्या होगा -Q आवेश की ओर, यानी कि -1000 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर दिशा होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पार्ट 2 सॉल्व करना है। देखिए पार्ट 2 में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के 32 नंबर में पार्ट 2 में कह रहा है कि जो दोनों आवेश आपके दिए गए हैं, एक आवेश है 1000 माइक्रो कूलाम का प्लस में, तो दूसरा आवेश क्या हो जाएगा -1000 माइक्रो कूलाम का, ठीक है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के कह रहा है कि इस वाले आवेश से और इस वाले आवेश से 4 मीटर की दूरी पर, मतलब दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं हम जो बिंदु है वह यहां है, ठीक है। इस वाले आवेश से भी 4 मीटर की दूरी पर, ये वाली दूरी कितना है 4 मीटर, और इस वाले आवेश से भी 4 मीटर की दूरी पर, ठीक है।
हमें कितना वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, यानी इस वाले बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र मिलेगा हमें निकालना है। ठीक है, तो इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा हमें निकालना है। हम मान लेते हैं ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका बिंदु पी है। ठीक है, पी यहां पे लिख देते हैं। देखिए, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस वाले बिंदु पर वह कौन सी दिशा होगी। इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। आप जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह बाहर की ओर होती है। मतलब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह बाहर की ओर यानी इस वाली दिशा में होगी। ठीक है, अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह किधर होगी, माइनस क्यू आवेश के ओर होगी। यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह माइनस क्यू आवेश के ही ओर होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, तो यहां पे मान लेते हैं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह E1 है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह E2 है। ठीक है, अब देखिए ये वाली और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। भुजा क्या है, बराबर है। 4 मीटर ये भी है, 4 मीटर ये भी है। तो जब समान भुजाएं हैं तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाला कोण भी थीटा, तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि ये भुजा बराबर है। भुजा बराबर है तो समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका 2 थीटा हो जाएगा। कैसे 2 थीटा हो जाएगा, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, ये क्या है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, बाहर वाला कोण है। और हम लोग जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है वह अंतः सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो ये थीटा 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 आपस में जोड़ेंगे, मान कितना आ जाएगा, 2 थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, त्रिभुजों के बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, अब हमें इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान E है। उसका मान कितना है, E है। हम लोग जानते हैं कि अगर एक इधर कार्य कर रहा है, वेक्टर A इधर कार्य कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर कार्य कर रहा है, इनके बीच अगर कोण थीटा है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है उसका जो मान होता है वह इस फार्मूले से निकलता है। R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, इसी फार्मूले का उपयोग करके यहां पे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होगा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग E1 और E2 का मान निकाल लेते हैं। E1 बराबर कितना होगा, E1 का मान कितना होगा, देखिए E1 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q। आवेश कितना है, 1000 माइक्रोकुलाम। 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा, 10⁻6 से गुणा कर दिया हमने, बटे क्या हो जाएगा, दूरी। तो इससे इसके बीच की दूरी कहां से कहां तक होती है, आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है उसके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितना है, 4 मीटर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो E1 का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10⁻9, 10⁻3 है, 10⁻6 है, कितना हो जाएगा 10⁻3 बटे 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, या E1 बराबर आपका हो जाएगा 9, यहाँ देखिए 10⁻9 है, यहाँ 10⁻3 है, इस 9 बटे 16 लिख देते हैं। ठीक है, 9 बटे 16 गुणी 10⁻9 में से 10⁻3 जाएगा 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ये E1 का मान आ गया। इसी प्रकार से हमें E2 का मान निकालना है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार से E2 बराबर निकाल लेते हैं। E2 का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद Q मतलब देखिए E2 क्या है,
E2 इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान है। देखिए E2 यही आपने माना है ना, इस वाले आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान E2 है, इस वाले के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान E1 है। तो इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र E1 उत्पन्न हो रहा है उसका मान हमने निकाल लिया है। उसका मान आपका आया है 9/16 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इस वाले आवेश की कारण निकालना है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इस वाले आवेश की कारण कैसे निकलेगा, इसी फार्मूले से। तो आवेश देखिए 1/4πε0 Q/r² होता है। क्यू का मान यहां से लिखेंगे कितना है 1000 माइक्रोकुलाम। 1000 माइक्रोकुलाम को 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻3, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे 10⁻⁻6 बटे r²। तो इससे इसके बीच की दूरी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से E2 का जो मान होगा वह 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 10⁻3 × 10⁻⁻6 के बट्टे कितना हो जाएगा 16। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो E2 बराबर कितना हो जाएगा 9/16 गुणे 10⁻9 3 12 में से चला जाएगा 10⁻⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये किसका मान आ गया E2 का। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं E1 और E2 दोनों के मान आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। ठीक है, E1 E2 का मान क्या हो गया है बराबर। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा E बराबर वह इस वाले फार्मूले से निकाल लेते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण कितना दिया है 2 थीटा दिया है। फार्मूले में देखिए यहाँ थीटा होता है, थीटा मतलब दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। तो दोनों वेक्टरों के बीच का कोण यहाँ कितना है 2 थीटा है, तो यहाँ पे हमने 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए E1 E2 दोनों क्या है बराबर है। तो E1 स्क्वायर E2 के स्थान पर हम क्या लिख दे रहे हैं E1। क्यों लिख दे रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। E1 के स्थान पर E2 लिख सकते हैं, E2 के स्थान पर E1। तो E2 के स्थान पर E1 लिख दिया तो E1 का स्क्वायर 2E1, E2 के स्थान पर E1 लिख दिया cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से E बराबर क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E1 का गुणा होगा 2E1 स्क्वायर हो जाएगा cos 2 थीटा। एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से cos 2 थीटा को हम लोग तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहां से देखिए E1 स्क्वायर दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन कर लिया। कॉमन क्या कर रहे हैं E1 स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या बचेगा यहाँ 2, यहाँ भी क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, E1 स्क्वायर करड़ी में से बाहर निकल जाएगा, निकाल देते हैं। क्या आएगा E1 स्क्वायर जब करड़ी में से बाहर निकलेगा तो केवल E1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे 2 + 2 ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं तो 2 का गुणा 2 में होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 2 का गुणा -1 में होगा -2, कैंसल 4 cos स्क्वायर थीटा करड़ी में से बाहर निकलेगा, क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा करड़ी में से बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा cos थीटा। यानी यहाँ पे E1 जो E का मान आएगा वह क्या आएगा 2E1 cos थीटा आएगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर E का मान आएगा वह कितना होगा 2E1 cos थीटा होगा। अब हमें E1 का मान पता है, cos थीटा का मान नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए cos थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, cos थीटा का मान कैसे निकलेगा देखिए यहां से इस पर हम डाल देते हैं लंब। ठीक है, अभी इसके पहले वाले सवाल में दिया था कि A और B के बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये वाला बिंदु मान लेते हैं O है, ये जहां पे कट कर रहा है ये वाला बिंदु क्या है O है।
तो हम लोग किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, PAO में, या ये वाली त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज PAO में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप बताइए, आधार यानी बेस के बटे कर्ण, हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस कौन है, जिसके साथ थीटा लगा होता है, यानी ये वाली भुजा। तो इस वाली भुजा का मान कितना है, 1 है। देखिए बेस मतलब आधार, आधार मतलब जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा 1 बटे कर्ण। कर्ण मतलब इस 90 वाले के सामने, 90 वाले कर्ण कौन है, 90 के सामने कौन है, ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा कौन है, 4। तो कॉस थीटा का जो मान आ गया वह कितना आ गया, कॉस थीटा का जो मान आ गया वह कितना आ गया, 1/4, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस वाले फार्मूले में, इस वाले इक्वेशन में कॉस थीटा का मान पता है, E1 का मान पता है, मान उठा करके रख देते हैं। अतः जो आएगा वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र E होगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 2। E1 का मान यहां से कितना है, 9/16 × 10⁻6। कॉस थीटा का मान कितना है, 1/4, ठीक है, 1/4। तो यहाँ से E बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 का गुणा 4 में होगा 32 होगा, यानी 9/32 × 10⁻6, ठीक है। E बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें 32 का भाग 9 में देना है। 32 का भाग 9 में देंगे तो कितना आएगा, वह आएगा 0.28 × 10⁻6, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.8 × 10 देखिए एक अंक दशमलव बाएं साइड, दाहिने साइड गया, दाहिने साइड गया तो 10 की घात में माइनस में घट जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 1 चला जाएगा, 5, और मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह होगा 2.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। P पर इस स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वह मान क्या आएगा, इतना आएगा। अब दिशा क्या होगी, तो देखिए इसको अगर एक आप डायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाइए, 1/4πε0 P/r3। r ये आपका ये है और P यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। दिशा क्या होगा, देखिए दिशा क्या होगा, दिशा जो होगा वह AB के समांतर होगा, AB के समांतर होगा। कुछ इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है। AB के समांतर होगा और क्या होगा, -q आवेश की ओर होगा, ठीक है, -q आवेश की ओर, ये आपका दिशा है, ठीक है। AB के समांतर और -q आवेश के ओर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसमें 2 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व इजीली करेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एकदम इजी था। अगर आप निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे जो आपने डिराइव करके प्राप्त किया है तो 2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग उस तरीके से भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने A, B तथा C हैं। कोने A पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रो कूलम है। कोनों B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के कोने A पर एक आवेश रखा गया है, ठीक, और उस आवेश का मान हमें दिया है। उसके बाद कह रहा है कि जो BC साइड है, BC जो भुजा है, उस BC भुजा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये मान लेते हैं ये है, ये B है, ये C है। कह रहा है कि A पर जो आवेश रखा गया है उसका जो मान है वह है 0.1 माइक्रो कूलम। यहाँ पे जो आवेश रखा गया है उसका मान कितना दिया है, Q का मान कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 33 में,
वह दिया है 0.1 माइक्रोकुलाम, या फिर माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल देंगे तो 10⁻⁻6 कुलाम, या Q बराबर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0.1 अंक ले जाएंगे दाहिने साइड, ठीक है, यानी कि 1 × 10⁻⁻7 कुलाम। ठीक, अब कह रहा है कि इस जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वह 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। यहां भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब BC के मध्य बिंदु, मान लेते हैं BC का मध्य बिंदु यहां है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। ठीक है, तो BC के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, यहां से हमने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी आपको मिलेगी वह 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो दूरी मिलेगी वह 5 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, अच्छा आप बताइए, यहां पे आवेश रखा गया है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो किस फार्मूले से वैद्युत क्षेत्र का मान निकाला जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा है E बराबर 1/4πε0 Q के बटे r²। r² क्या है, r का मान क्या है, इससे इसके बीच की दूरी, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो यही आवेश से बिंदु के बीच की दूरी हमें नहीं पता है। हमें अगर आवेश से बिंदु के बीच की दूरी पता होता तो हम इस फार्मूले में मान रखते और इजीली आ जाता। तो ये वाली दूरी हमें नहीं पता है, इस दूरी को मान लेते हैं r है। इस r को निकाला कैसे जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि जो कर्ण हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब का स्क्वायर और बेस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण देखिए क्या है, कर्ण मतलब इसके सामने की भुजा, 90 वाले के सामने की भुजा, तो कर्ण क्या है, AB। AB का मान कितना दिया है, 10। देखिए सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए जो मान आएगा वह सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए ये कोण हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, ये कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा, 60 अंश होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, तो ये थीटा है। अब देखिए कर्ण परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब क्या है, थीटा के ठीक सामने वाला, तो क्या है, थीटा के ठीक सामने क्या है, r। ठीक है, तो r का स्क्वायर प्लस बेस मतलब थीटा जिसके साथ लगा है, तो इसकी दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, r² प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 प्लस में है, r² बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 100 माइनस 25 हो जाएगा, या फिर r² बराबर हो जाएगा 75। r बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर में है तो ये करड़ी में हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, r का मान कितना हो गया, इतना सेंटीमीटर। अब अगर इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए इसमें 10⁻⁻2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ गया आपको, r का मान आ गया। r का मान जब आ गया तो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पता चल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, 1/4πε0 Q के बटे r²। ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है, आवेश का मान देखिए कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻7 यानी 10⁻⁻7 बटे r²। ठीक है, अब देखिए r का मान इतना है, क्या है, करड़ी में 75, करड़ी में 75 × 10⁻2, यही r का मान है ना, मीटर में रखेंगे इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 × 10⁻−7। करड़ी में 75 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा यानी 75 बचेगा। 10⁻−2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻−4 हो जाएगा। ठीक है, E बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻−4 ऊपर चला जाएगा तो 9 के बटे 75 × 10⁻9 है, ये 10⁻−7 है। ठीक है, और 10⁻−4 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। E बराबर कितना बचेगा, E बराबर आपका 3 के बटा 25 गुणे 10⁻9 है, 10⁻4 है,
13, 10 घाते 13 में से 7 घट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ई का मान कितना होगा। ई बराबर आपका हो जाएगा 3k/25 गुणे 10 घाते 13 में से 7 चला जाएगा, 10 घाते 6 होगा। 3 में 25 का भाग देंगे तो 0.30 एक बार जाएगा, 5 0 2 बार जाएगा। ठीक है, 10 घाते 6 हो जाएगा। या फिर ई बराबर 1.2 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो ई का मान आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, हम लोग उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोने ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 घाते -9 तथा -50/3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम के आवेश हैं। इनके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है वह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 32 का जो पार्ट 2 था उसके जैसा है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 32 का पार्ट 2 समझ में आया होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो समझ में नहीं आया होगा तो ये समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब अगर 32 समझ में नहीं आया है तो एक बार उस वीडियो को देखिए, फिर से रिवर्स करके उस वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है वह कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजाएं हैं वह 0.05 मीटर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये आपका अगर सी है तो ए पर जो आवेश रखा गया है वह प्लस में रखा गया है 50/3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम। बी पर जो आवेश रखा गया है वह रखा गया है -50/3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम। हमें सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा बताना है। अब देखिए, इसके कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा वह इस दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वह प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर होता है। हम मान लेते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसका मान E1 है। ठीक है, अब इसके कारण यानी माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा माइनस क्यू आवेश की ओर होगी, यानी अंदर साइड होगी, तो ये वाली दिशा होगी। मान लेते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E2 होगा। ठीक है, तो प्लस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान E1, दिशा बाहर की ओर। माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान E2, दिशा अंदर की ओर। ठीक है, अब देखिए ये जो कोण है वह कोण कितना है? थीटा। ये कोण कितना है? थीटा। थीटा बराबर होगा कितना? 60 अंश। ये कितना है? 60 अंश। क्यों 60 अंश होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है तो ये सब कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 60 अंश के हो जाएंगे। तब ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। कैसे? बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज के अंतः दोनों कोण के योग के बराबर इसका मान होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण 120 अंश। अब देखिए हमें E1 का मान निकाल लेते हैं। E1 का मान कैसे निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे Q के बटे R²। ठीक है, अब E1 मतलब प्लस वाले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मान कितना है? 50 के बटे 3 गुणे R²। R² मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 50 के बटे 3 गुणे 10 घाते -9 के बटे R²। R² का मान कितना है? 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 घाते 9, 10 घाते -9 से कैंसल, 3 त्रिका 9 कैंसल, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, 50 का गुणा 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, बटे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.05 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 घाते -2। 0.05 को हमने ये लिख दिया। ठीक है, का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया।
E1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 150 के बटे स्क्वायर कर देते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 10 घाते -2 का स्क्वायर 10 घाते -4। ठीक है, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 25 छक्का 150 6 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये E1 का मान। इसी प्रकार से सिमिलरली E2 निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से E2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए E2 का भी मान E1 के बराबर ही आएगा। क्यों E2 का मान E1 के बराबर आएगा, इसलिए बराबर आएगा क्योंकि जो आवेश दिया है वह समान दिया है। देखिए 50/3 गुणे 10 घाते -19। दूरी जो है इस बिंदु से इसके आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी भी समान है। क्यों समान है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आप प्रोसेस लगाएंगे तो E2 का भी मान कितना आएगा 6 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन प्रति कूलाम। E1 और E2 का मान इतना आ गया। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जो रिजल्टेंट होता है इस फार्मूले से निकलता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जब आप लगा रहे थे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान इस फार्मूले से लगाए थे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, 120 अंश है तो 120 अंश लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 120 अंश है तो cos 120। ठीक है, अच्छा देखिए E1 E2 बराबर है। जब E1 और E2 दोनों आपस में बराबर होते हैं तब इसको जब हमने क्वेश्चन नंबर 32 में सॉल्व किया था तो जो E बराबर आया था, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख लीजिएगा, E बराबर जो आया था वह आया था 2E1 cos थीटा। 2E1 cos थीटा आया था। इसी से देखिए वही पूरा प्रोसेस है, इसे शार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार आप पढ़ चुके हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान जब निकाल रहे थे तो E बराबर इतना आया था। ठीक है, सवाल में भी लगाया तो यहाँ पे बार बार लगाने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट E बराबर 2E1 cos थीटा। E बराबर अगर ना समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 32 आपने एक बार देख लीजिए। ठीक है, E1 का मान कितना है 6 गुणे 10 घाते -4 cos थीटा। थीटा देखिए कितना दिया है, थीटा बराबर 60 अंश तो cos 60 अंश। ठीक है, cos 60 अंश का मान रखेंगे 2 गुणे 6 गुणे 10 घाते -4। cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2, 2 से कैंसल, तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 6 गुणे 10 घाते -4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये तो E का परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया। दिशा क्या होगा, दिशा देखिए जो इसकी दिशा होगी वह ये वाली दिशा होगी। क्यों ये वाली होगी, देखिए ये जो है घटक, इसको जब 2 घटक में बांटेंगे, समझ लीजिए थोड़ा सा, जब 2 घटक में बांटेंगे तो ये वाला, ठीक है, और ये वाला, फिर E2 को 2 घटक में बांटेंगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट, तो E1 ये E1 साइन थीटा हो जाता है। तो E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जो बचता है वह क्या बचता है, E2 cos थीटा हो जाएगा, फिर E1 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं को जोड़ करके ये परिणामी आता है। तो दिशा आपका ये वाला होगा, किधर से किधर होगा, AB के समांतर होगा। दिशा क्या होगा, AB के समांतर होगा, और क्या होगा, -q आवेश की ओर होगा, -q आवेश के ओर होगा। ठीक है, -q आवेश की ओर होगा। दिशा क्या होगा आप डायरेक्ट जानते रहिए, निरक्षीय स्थिति में जैसे आपने देखा था AB के समांतर और -q आवेश के ओर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इस क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 हमने फुल डिटेल में देखा है। तो फुल डिटेल में जब हमने देख लिया है तो इसको बार बार वही चीज़ सॉल्व करने से बढ़िया है शॉर्टकट तरीका अपनाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है वह कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं परिमाण में समान होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है -1.6 गुणे 10⁻⁴ इस कूलम आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान आपसे पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। हमने आपको बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है वह Q × 2L होता है। ठीक है, Q क्या है, किसी भी एक आवेश का परिमाण है। तो मान लेते हैं वो आवेश है इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, दोनों पर समान चार्ज है। जब आप परिमाण लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। 2L इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को जब आप मीटर में बदलेंगे तो वह हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, 10⁻10 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो P बराबर 16 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा, 48। 16 × 25 80 4 84। ठीक है, दशमलव कितने अंक पे लगेगा, यहाँ पे देखिए एक अंक है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 10⁻19 है, और यहाँ पे क्या है 10⁻10 है, तो 10⁻10 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा, 0.848 गुणे 10⁻29। ठीक है, अब देखिए या तो अब इसको दशमलव को हम लोग दाहिने साइड लेकर के जाएंगे। जब दशमलव दाहिने साइड जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 8.48 हो जाएगा, और 10⁻29 में माइनस में जुटेगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो जो P बराबर आपका आएगा वह 8.48 गुणे 10⁻30 मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान 8.48 गुणे 10⁻30 कूलम मीटर आया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों की बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम के आवेश हैं। आवेश क्या मान कितना दिया है, 36 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है कि जो Q है उस Q का मान है 2 माइक्रो कूलम। ठीक, और जो माइक्रो कूलम है इसको कूलम में बदलेंगे तो 10⁻6 से गुणा हो जाएगा। इनके बीच की जो दूरी दिया है वह 3 सेंटीमीटर। दूरी कितना हम लोग लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी, 2L। कितना दिया है आपका, दिया है 3 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2L बराबर कितना हो जाएगा आप बताइए, 10⁻2 से गुणा कर देते हैं मीटर में। P का मान पूछ रहा है तो P बराबर होता क्या है, Q × 2L। ठीक है, Q का मान कितना है, 2 गुणे 10⁻6। 2L का मान कितना है, 3 गुणे 10⁻2। P बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में 6, 10⁻6 10⁻2, यानी जो P का मान आएगा वह 6 गुणे 10⁻8 कूलम मीटर आएगा। ठीक, ये आपका P का मान इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके पॉज कर लीजिए जब आपको सब कुछ दिख रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलम मीटर है। इतना मतलब 3.4 गुणे 10⁻30 कूलम मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयनों के बीच का विस्थापन यानी कि दूरी ज्ञात करना है। मतलब कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है और क्लोराइड है
ये H प्लस है, ये Cl माइनस है, और इनके बीच जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कार्य कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, वह कार्य कर रहा है, उसका जो मान दिया है वह दिया है 3.4 गुणे 10 घाते माइनस 3.4 गुणे 10 घाते माइनस 30 कूलम मीटर। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। अब आप बताइए कि H प्लस पर आवेश कितना होगा, Cl माइनस पर आवेश कितना होगा, इन दोनों पर आवेश कितने होंगे। तो भैया इन पर और इन पर जो आवेश होगा वह एक चार्ज है, इस पर भी एक चार्ज है, इस पर भी एक चार्ज है, हमें परिमाण चाहिए। जब एक चार्ज है तो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो Q का मान इतना आ गया। हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी यानी 2L का मान। ठीक है, हम क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। हमें 2L का मान चाहिए तो Q इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, यानी 2L बराबर P अपॉन Q। तो 2L P का मान 3.4 गुणे 10 घाते माइनस 30 बटे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 2L यानी दूरी है। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L। अब ऐसा नहीं दो इधर गुणा में उधर भाग में ये सब करने लगेंगे, ये पूरी दूरी है इन दोनों के बीच में, तो 2L का ही मान निकालना है। तो 3.4 गुणे 10 घाते माइनस 30, 10 घाते माइनस 19 ऊपर जाएगा प्लस 19। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 1.6। ठीक, अब देखिए इसके आगे इधर यहाँ से जो 2L का मान आएगा 3.4 बटे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 3 है, 10 घाते प्लस 19 है, तो 10 घाते माइनस 11। ये दशमलव इस दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, भाग दे देते हैं तो 2L बराबर आपका आएगा 16 दूना 32, 2 0 दशमलव 1 16 कम 16, कितना बचेगा 4 0, फिर 16 दूना 32, 16 पचे 80, 2.125 गुणे 10 घाते माइनस 11 मीटर। ठीक है, तो दूरी जो आया वह कितना आ गया 2.125 गुणे 10 घाते माइनस 11 मीटर। यही आपका क्या है आंसर। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। 35, 36, 37 तीनों क्वेश्चन बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 38 देखते हैं। 38 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतने मीटर, इतने मतलब 0.53 गुणे 10 घाते माइनस 12 मीटर दिया है। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यदि वे विरामावस्था में है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ये भी 38 भी काफ़ी इजी है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है, कितना दिया है भैया, दिया है 0.53 गुणे 10 घाते माइनस 12 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब विरामावस्था में है तब उन पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का कितना मान होगा। E पर बताइए आवेश कितना होगा। देखिए E और P इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश समान होते हैं, बस इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव होता है। तब Q बराबर कितना हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। परिमाण ले रहे हैं, ठीक है, इसका दोनों का परिमाण यही आएगा। अब बताइए दूरी यानी 2L का मान दिया है, कितना दिया है 0.53 गुणे 10 घाते माइनस 12 मीटर। P का मान पूछ रहा है तो P बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू 2L। Q का मान कितना दिया है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। 2L उन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 0.53 गुणे 10 घाते माइनस 12। ठीक है, गुणा कर देते हैं, 16 का गुणा 3 में 16 3 48, 16 25 80 4 84। कितने अंक पे दशमलव लगेगा,
कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे लग जाएगा। 10 घाते माइनस 19 है, 10 घाते माइनस 12 है, तो कितना हो जाएगा 10 घाते माइनस 31। ठीक है, p बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए दशमलव बाएं साइड लेकर, सॉरी दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं। ठीक है, दाहिने साइड में लेकर जा रहे हैं तो 8.48 हो जाएगा। तो क्या होगा, 10 के घात में एक माइनस हो जाएगा। ठीक, तब क्या हो जाएगा, p बराबर 8.48 गुणे 10 घाते माइनस 32 कूलाम मीटर हो जाएगा। ये p का मान आ गया। पहला सवाल है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। ये भैया है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है, अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमेगा तो इसकी जो दिशा होगी वह चेंज होगी। ठीक है, दिशा क्या होगी, लगातार चेंज होगी। और हम लोग जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी जो P होता है वह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, वह कैसी राशि होती है, सदिश राशि। जब P सदिश राशि होती है तो यह क्या निर्भर करेगा, दिशा पे निर्भर करेगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वह लगातार बदल रही है। जब इलेक्ट्रॉन की दिशा लगातार बदल रही है तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा, ठीक, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, उसका मान जो आएगा वह आएगा 0। ठीक है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, 0। कब, परिणामी वैद्युत क्षेत्र नहीं, सॉरी, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है, दिशा बदल रही, दिशा पर निर्भर करेगा, सदिश राशि है तो दिशा बदल रही है, तो जो परिणामी वैद्युत ध्रुव आ गया वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, काफी इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। 39 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ई क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, और इसकी जो तीव्रता ई है और ई का जो मान दिया है वह दिया है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है वह इससे 30 अंश के कोण पर रखा गया है, यानी कि ये जो कोण है कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, अब इस द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की जो दूरी दिया है यानी कि 2L का जो मान दिया है वह दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2L का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा। उसके बाद कह रहा है कि रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टाउ। ठीक है, आपने पढ़ा है बल आघूर्ण टाउ, टाउ कितना दिया है, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है P का मान बताइए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, टाउ का मान कितना दिया है, 9 × 10⁻²। P का मान निकालना है, E का मान कितना दिया है, 10⁴। साइन कितना, थीटा का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻², P × 10⁴। साइन 30 का मान कितना, 1/2। P को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको इधर लेकर के आते हैं, तो P बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो देखिए क्या है, 9 × 10⁻² है, 9 × 10⁻² है, बटे में देखिए ये क्या है, 10⁴ क्या है, गुणा में है, इधर आएगा बटे में 10⁴। ये देखिए 2 भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा।
तो गुणा में कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक, 9 का गुणा 2 में होगा 18 गुणे 10 घाते -2, 10 घाते +4 ऊपर जाएगा, 10 घाते -4 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर 18 गुणे 10 घाते -2 -4 -6 हो जाएगा। p बराबर कितना हो जाएगा? ये देखिए 1.8, तो 0.1 एक अंक बाई साइड, तो बाई साइड आएगा तो प्लस में 1 जुटेगा, तो p का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा? 1.8 गुणे 10 घाते -5 कूलाम मीटर। ठीक है, ये p का मान हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। p का जो मान आएगा वह आएगा 1.8 गुणे 10 घाते -5 कूलाम मीटर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 40 मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत बताइए, नहीं यार वो भी बताइए क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कह क्या रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान दिया है +1 माइक्रोकूलाम, दूसरे का मान दिया है -1 माइक्रोकूलाम, और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। जो E का मान दिया है वह दिया है 1 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए, यानी कि टाउ का मान बताइए। ठीक, और कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण बताइए। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण भी हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग P निकालेंगे। P बराबर क्या होता है? Q × 2L होता है। P बराबर क्या? Q मतलब आवेश, किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो इस आवेश ले लेते, कोई भी एक आवेश लेंगे, माइक्रोकूलाम में दिया है तो कूलाम में बदल देंगे, 10 घाते -6 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 घाते -2 से गुणा, तो P का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10 घाते -6 10 घाते -2 -8 कूलाम मीटर। तो ये क्या है? ये आपका पहले वाले का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये आपका क्या था? पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टाउ का मान, और टाउ बराबर होता क्या है? PE sin थीटा। अधिकतम के लिए क्या करते हैं? अधिकतम के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE sin 90 अंश, यानी कि जो टाउ का मान आएगा वह P × E हो जाएगा। अतः टाउ बराबर P क्या है? यहाँ है 2 गुणे 10 घाते -8। ठीक है, और E का मान कितना दिया है? 1 गुणे 10 घाते 5, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 घाते -8। यहाँ पे देखिए 10 घाते -8 + 5, तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते -8 में से +5 जाएगा, 10 घाते -3। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये आपका आ गया टाउ का मान। तो क्वेश्चन नंबर 40 में दोनों क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका कुमार मित्तल की किताब का जो फर्स्ट चैप्टर कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, उसमें कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन थे। उन 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से
तैयार कर लीजिए। एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।